हेलो मित्रों, आप कैसे हैं। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, आपने कभी सोचा है कि हम पेंसिल से किस कक्षा तक लिखते हैं, किस क्लास के बच्चों तक, और उसके बाद से हमें कलम क्यों थमा दिया जाता है। कभी आज आपने कभी इस पे विचार विमर्श किया है मित्रों। हमें नर्सरी से लेके और फिफ्थ तक के बच्चों को पेंसिल से लिखवाया जाता है, और फिफ्थ से लेके ऊपर के क्लासों में हम कलम से बच्चों से लिखवाया जाता है। कभी आप इस पे विचार विमर्श किए हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो जानिए कि हम नर्सरी से लेके फिफ्थ तक के बच्चों को पेंसिल से इसे लिखवाया जाता है क्योंकि ये बताया जाता है कि नर्सरी से लेके फिफ्थ तक के बच्चे जब तक आप हैं तब तक आपके गलतियों को माफ़ किया जा सकता है, मिटा के लिख जा सकता है। मतलब आप अगर गलती करते हैं तो उसको मिटा दिया जाएगा या ढक दिया जाएगा या उसको स्वीकार करके नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पेंसिल से इसलिए लिखते हैं ना कि हम पेंसिल से लिखेंगे, रबड़ से मिटा देंगे। 5वीं तक मतलब आप 10-12 साल तक के बच्चों की गलतियों को माफ़ किया जाता है। लेकिन जब आप उससे ऊपर की अवस्थाओं में जाते हैं तो आपके हाथ में कलम थमा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी गलतियों को मिटाया नहीं जाएगा, ढका नहीं जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। मित्रों, यह एक अवस्था होती है कि कब तक हमारी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है और कब तक हमारी गलतियों को स्वीकार किया जा सकता है, और कब हमारी गलतियों को माफ़ नहीं किया जाएगा और ना ही स्वीकार किया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि शुरू से आपको अपने आप को उस तरह ढालिए कि हमें हमारी गलतियों को उजागर न करना पड़े, हम उस योग्य गलती न करें कि हमारी गलतियों को उजागर किया जाए, किसी के सामने पेश किया जाए, हमें उस तरह की बेइज्जती महसूस करनी पड़े। इस तरह हमें शुरू से अपने आप को ढाल लेना चाहिए कि हम 5 तक पढ़े चलिए, हमारी गलतियों को माफ़ किया, लेकिन हम उसी अवस्था से ही हम गलती न करने का प्रयास करें, हमारी आदतें न रहें कि हम गलती बार बार करें। जब हमारी आदतें रहेगी गलती करने के लिए तो हम बार बार वही गलती करेंगे। आप देखते हैं स्कूलों में या किसी अन्य जगह प्रशासनिक सेवाओं में भी, अगर किसी एक अपराधी को आप गलती करता है उसके बावजूद भी आप बिना दंडित किए उसे यूं ही छोड़ देते हैं तो उसकी आदतें बन जाती हैं, उसकी परंपरा बन जाती है, उसकी दिनचर्या बन जाती है। बार बार वही गलती करना चाहता है वो, और एक दिन ऐसा होता है कि सबके लिए वो आफत बन जाता है और गलती पे गलती, गलती पे गलती करते चलता है और सबके लिए की ज़िंदगी के लिए उसकी आफतें बन जाती हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमको शुरू से ही अपने आप को पेंसिल से लिखें, लेकिन हम गलती न करें। हम अपने प्रारंभिक अवस्थाओं से, अपने तो छोड़िए, अपने बच्चों को उस लेवल में ढालें कि हमारे बच्चे शुरू से ही गलती न करें। यहाँ तो हम देखते हैं कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चा शुरू में गलती करता है तो हंसते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत खुशियाँ होती हैं आपस में। लेकिन जब वही बच्चा गलती पे गलती करते जाता है और हम उसे हंसी में नज़रअंदाज कर देते हैं, वही बच्चा एक दिन आपके लिए और आपके समाज के लिए एक आफत बन जाता है और आप पे बार बार आपके घर शिकायतें लेके आता है। तो उस बच्चे को हम शुरू से ही अपने अनुकूल ढालें ताकि वो बच्चा अपने आप को भी बड़ा हो तो ये न कहे कि हमारे मम्मी पापा हमारे बर्बादी का या हमारे इस अवस्था तक पहुंचने का कारण है। अभिभावक से निवेदन है कि आप अपने बच्चे को शुरू से ही ऐसे ढालें, उसको 5वीं कक्षाओं से, वो 5वीं वर्ष की आयु से ही उसे हम इस प्रकार की शिक्षा दें, इस प्रकार के हमें ज्ञान दें, इस प्रकार का संस्कार दें, उसके आने वाले अन्य आयु में, उसके आने वाली बढ़ती आयु में उसको दिक्कत ना हो। मित्रों, ये सभी अभिभावकों के लिए मेरा एक निवेदन है, सुझाव है कि आप अपने बच्चों को शुरू से ही
अच्छे संस्कार में पालने का प्रयास करें। शुरू से गलती करता उसको बताइए, मारिए नहीं, उसको बताइए कि बेटा ये गलत चीज़ें हैं, आप इसको करेंगे तो आगे चल के इसका गलत परिणाम होता है। मित्रों, अगर गलत आपको अनुभव हुआ होगा, लगा कि मैं गलत सुझाव दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इस पर विचार विमर्श जरूर कीजिएगा कि बच्चे को हम ऐसा संस्कार दें कि उसे आगे चल के दिक्कत ना हो, आगे चल के अपने आप को कोसे ना, अपने आप को एक सॉलिड महसूस करे। धन्यवाद मित्रों।